आज एक मजेदार कहानी पढ़ी। कहानी कुछ यूं है कि एक नवाब साहब थे। उनको बड़ा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, मेरी बहुत इज्जत है। तो हर किसी को वो यही कहते रहते कि मेरी इज्जत बहुत है। घर में भी यही कहते, अपनी बेगम से भी रोज यही कहते कि मेरे कारण तुम्हारी इज्जत है, वरना तुम्हें कोई नहीं जानता। अब रोज रोज नवाब साहब अगर ये बात करेंगे तो कभी ना कभी बेगम को गुस्सा आ ही जाएगा। तो एक दिन बेगम ने कहा कि नवाब साहब, आपको गलतफहमी है, आपकी इज्जत मेरे कारण है, और अगर मैं चाहूं तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नवाब साहब को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुमको चैलेंज करता हूं, मेरी इज्जत गिरा के बताओ। बेगम ने कहा ठीक है, देखते हैं। कुछ दिन बीत गए, बात आई गई होगी। एक दिन नवाब साहब की महफिल जमी हुई थी। कुछ लोग मिलने वाले बैठे हुए थे, हंसी ठिठोली चल रही थी। अंदर से बेगम की चिल्लाने की आवाज आई। वो अपने साहबजादे को डांट रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो नवाब साहब ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तो बेगम बोली कि जो मेरा बेटा है ये बहुत जिद कर रहा है खिचड़ी खाने की, जबकि इसका पेट भर चुका है। तो नवाब साहब बोले कि तो क्या बात हुई, खिला दो खिचड़ी। तो बेगम जोर से चिल्ला के बोली कि अगर इसको सारी खिचड़ी खिला दूंगी तो बाहर जो लोग बैठे हैं उनको क्या खिलाऊंगी। अब ये बात जब बाहर आई तो सब सोचने लगे कि ये क्या नवाब है यार, जरा सी खिचड़ी पर इसके घर में इतनी लड़ाई हो रही है। चुपचाप सब लोग वहां से चले गए। नवाब साहब गुस्सा हुए और अंदर आए। बेगम से बोले कि ये क्या बात हुई? तो बेगम ने कहा कि मैंने कहा था ना कि मैं आपकी इज्जत गिरा सकती हूं, वही किया। नवाब साहब पूरी बात समझ गए। उन्होंने कहा बेगम, मैं बात तो मान गया आपकी, पर अब एक गुजारिश है कि जैसे तुमने मेरी इज्जत गिराई है वैसे ही अब उसको बना भी दो। बेगम ने कहा ठीक है, मैं कर लूंगी। आप उन सब लोगों को फिर से बुलाइए। एक दिन नवाब ने उन सारे लोगों को फिर से बुलाया। बाहर महफिल जमी हुई थी, लोग बातें कर रहे थे। अंदर से फिर चिल्लाने की आवाज आई। बेगम फिर चिल्ला रही थी अपने साहबजादे पर, खिचड़ी के लिए ही। अब लोग जो बाहर बैठे थे फिर सोचने लगे यार इनके यहाँ तो रोज रोज खिचड़ी पे ही हंगामा होता रहता है। नवाब साहब ने पूछा क्या हुआ? तो बेगम बोली कि ये खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है, तब क्या करूं? तो नवाब बोले कि एक काम करो, खिचड़ी को बाहर ही ले आओ, इसको भी ले आओ और हम सब साथ में बैठकर खिचड़ी खाएंगे। सो बेगम अपने साहबजादे को लेकर और खिचड़ी लेकर और नौकरों चाकरों को लेकर बाहर आ गई। अब जब परोसी गई तो वो तो बड़ा शाही पुलाव था, जिसमें बादाम था, पिस्ता था, काजू थे, खजूर थे। तो जो लोग आए थे वो सोचने लगे कि यार इनके घर की खिचड़ी अगर ये है तो बाकी तो खाना क्या ही होता होगा। नवाब साहब तो नवाब साहब ही। और खूब उन्होंने तारीफ करी और दुआएं देते हुए चले गए। नवाब ने बेगम के हाथ जोड़े, बोले कि बेगम मैं मान गया, तुमने मेरी इज्जत गिरा भी दी और बना भी दी। कहानी तो बस इतनी सी है। अच्छा, एक बात तो यह है कि एक मियां बीवी की कॉमेडी में हम इसको ले लें, पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये नहीं है। बात यह है कि जो अहंकार होता है, ईगो, हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत विशाल चीज है, पर ये एक कांच से भी ज्यादा कच्ची होती है। एक छोटा सा अदना सा इंसान भी आपके अहंकार रूपी कांच को एक कंकड़ से तोड़ सकता है। कोई भी आपका अहंकार चूर चूर कर सकता है। तो मुद्दे की बात यह है कि जितना ज्यादा नम्रता रखेंगे और अहंकार नहीं करेंगे तो इज्जत महफूज रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, जय।